सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने चार्म से हर किसी को अट्रैक्ट किया, फिर चाहे उनका कलेक्टर साहब का किरदार हो बालिका वधू में, या फिर दिल से दिल तक के पार्थ हो, या रियलिटी शोज़ की बात करें तो खतरों के खिलाड़ी उन्होंने जीता, बिग बॉस उन्होंने जीता, और दिन पे दिन उनकी तरक्की बढ़ती ही जा रही थी। और इस वक्त हमारे साथ सोनू है, क्योंकि एक एक्टर को फिट दिखना भी ऑन स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सोनू चौरसिया जी हमारे साथ हैं, जो उनकी काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनर रहे हैं। सो सोनू, आपका और सिद्धार्थ का अगर हम रिश्ता की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेनर किस तरह की दोस्ती रही है आपकी? सिद्धार्थ एक्चुअली मेरे एक परिवार के तरह थे। मतलब मेरा परिवार बोल सकते हैं, मेरे भाई बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, क्योंकि आप आम ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार आप निभाते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि आपका आपका क्या रिश्ता है, तो मैं कई बार कहा हूँ इस चीज़ को कि लोगों के खून के रिश्ते टिके ना टिके, लेकिन पसीने के रिश्ते ज़रूर टिकते हैं। तो मेरा और सिद्धार्थ का जो रिश्ता था वो पसीने का था, और काफ़ी मज़बूत रिश्ता था, क्योंकि हम लोग यूजुअली उनकी मेरी रोज़ ही दिनचर्या में 2 बार बात होती ही थी कि रात को सोने से पहले वो मुझे कॉल करते थे कि मैं सो रहा हूँ अभी, सुबह उठूँगा फिर आपसे बात होगी और मैं जिम आऊँगा। तो रात को 11:30 बजे रोज़ मेरी बात होती थी लास्ट उनसे, और सुबह 10 बजे उठ के सबसे पहले मुझे कॉल करते थे वो। तो ये पिछले 1 डेढ़ साल से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। कभी जब कोविड के समय जिम बंद था तब नहीं करते थे, जब बीच में जब खुलता था तो हम लोग करते थे वर्कआउट। तो ये दिनचर्या हमेशा हम लोगों की यही होती थी कि रात को और सुबह सोने के पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहली और आखिरी बात मुझसे ही होती थी उनकी। सो सिद्धार्थ का फिटनेस रजीम हम बात करें तो किस तरह का था, क्योंकि आप उनके ट्रेनर हैं, आप ज़्यादा जानते हैं उनकी पर्सनालिटी और उनकी फ़िटनेस को। जी, सिद्धार्थ एक्चुअली बहुत फिट व्यक्ति थे, और मेरे लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना और मान लेना कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक आया है, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने फिट थे। रेगुलर वर्कआउट करते थे, घर के शाम को रनिंग करते थे वो, क्योंकि एक साथ वर्कआउट हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें गाइड करता था कि एक साथ ज़्यादा वर्कआउट ना करें, एक टाइम हम वेट ट्रेनिंग करेंगे और फिर आप खाना खाइए, अपना 2-3 घंटा रेस्ट करिए, और आप फ्री हो तो रात को जॉगिंग कर लो आप। तो वो घर के मतलब अपनी पार्किंग लॉट में उनका जो है उसी में रनिंग 30-35 मिनट का कार्डियो उनका करते थे रोज़ शाम को। तो ये उनका वर्कआउट रिजीम था। जब शूटिंग कर रहे हैं तब तो नहीं हो पाता था। यूजुअली एक एक्टर के पास जब टाइम होता है तभी वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है एक अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या आप कुछ भी आप किक बॉक्सिंग सीख रहे हैं या आप अपना फ़िटनेस बेटर कर रहे हैं, तो वो जब आपके पास वक्त है उस समय ही आप कर पाते हैं। तो वो बहुत अपनी सेहत को लेके मतलब बहुत कंसर्न थे वो। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी सेहत को दरकिनार करते हों। मैंने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं। मतलब वो एवरी डे ही वर्कआउट, एवरी डे जब भी उनको वक्त मिलता था तो शाम को भी रनिंग करते थे। तो ये उनका डेली रिजीम था। मतलब ये उनका दिनचर्या दिन की यही थी, शुरू और शाम की, सुबह और शाम की। सो सोनू जी, आपका लास्ट इंटरेक्शन सिद्धार्थ से कब हुआ था? लास्ट इंटरेक्शन मेरा जो सिद्धार्थ से हुआ था वो मेरे जन्मदिन पे हुआ था। 24 अगस्त को मेरा जन्मदिन था। वो जिम में आए, उन्होंने मुझे विश किया और गले लगाया, बहुत सारी हम लोगों के बीच में बात हुई, और 24 तारीख को हम लोगों ने लास्ट वर्कआउट किया, 24 अगस्त को, क्योंकि 25 तारीख को मैं भोपाल चला गया, किसी फ़िल्म की शूटिंग का काम था तो मैं वहाँ चला गया। तो 24 को हम लोगों ने लास्ट मुलाकात की सिद्धार्थ से। मेरी जो रूबरू जो मेरा मिलना हुआ वो सिद्धार्थ से 24 तारीख को हुआ। फिर मैं वापस 29-30 को भोपाल से आया, तो मैंने कहा अभी थका हुआ हूँ तो परसों फ़ोन करता हूँ। तो मैं कल रात को सोच रहा था कि कॉल करूँ, और मैं किसी रीज़न से कहा कि नहीं यार, अभी कल ही करता हूँ सुबह उठ के, अभी रात को क्या फ़ोन करूँ, मैं लेट हो गया था। तो कल कर नहीं पाया मैं, और आज सुबह मैंने ये सुना तो मतलब मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, और मेरे लिए इस चीज़ को मान लेना संभव नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे दिन की शुरुआत सिद्धार्थ से ही होती थी। वो मेरे पहले जिम में जो मेंबर कोई आते थे या जो भी शुरुआत होती थी सिद्धार्थ से होती थी। सबसे पहले वही आते थे 10 बजे उठ के, 10 ओ क्लॉक। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है, और मैं रोज़ पिछले 1 डेढ़ साल से रोज़ उनके साथ वक्त बिता रहा हूँ, 2 ढाई 3 घंटा। कभी कभी बीच में हम लोग शाम को किक बॉक्सिंग भी कर रहे थे जब वक्त होता था। तो ये भी हमारा वर्कआउट रिजिम बीच बीच में हुआ करता था। जब उनके पास शाम को टाइम होता था तो कभी कभी किक बॉक्सिंग भी करते थे हम लोग। पर अभी बीच में शायद उनके पैर में लग गया था तो किक बॉक्सिंग वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पैर में एक इंजरी हो गई थी। घर में पैर ट्विस्ट हो गया था। मुझे बोला उन्होंने कि यार मेरे पैर में बराबर पैर नहीं रख पा रहा हूँ मैं,
पैर में थोड़ा दर्द है मेरे लेफ़्ट साइड के राइट वाली फिंगर में दर्द हो रहा है मेरे। तो अभी तो मैं थोड़ा वॉक रनिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ा जिम ही करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय वो एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने उन्हें दी थी काफ़ी सारी, तो एंटीबायोटिक्स चल रही थी। तो ही वॉज शेयरिंग विद मी कि यार मेरा वज़न बढ़ रहा है एंटीबायोटिक खा के, मैं क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ खाना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है, तो मैं खाना भी थोड़ा अच्छे से खा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और एंटीबायोटिक मेरा वेट बढ़ा रही है। मैंने कहा कोई नहीं, पहले आप अपना जो भी एंटीबायोटिक कोर्स वगैरह वो आप पूरा करिए, क्योंकि वो ज़रूरी है रिकवर होना आपको, जो पैर में चोट लगी है वो रिकवरी होना ज़रूरी है। तो यही सब हमारी बात होती रहती थी। एंड ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद ब्रह्म कुमारी ऑल्सो। तो उनसे जिस सारी चीज़ों पे बात होती थी वो अध्यात्म से रिलेटेड बात होती थी। कभी कभी हम लोग मैं कई बार ओशो की चीज़ें फॉलो करता हूँ, उनकी कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं उनसे शेयर करता हूँ। तो ऐसा हमारा रोज़ का 10-15-20 मिनट आधा घंटा जिम में बात करने में लाइफ को लेके, या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा ज़िंदगी की तरफ। कैसे थॉट्स रहे हैं सिद्धार्थ के? बिकॉज एज यू मेंशन, खून से ज़्यादा पसीने का रिश्ता भी होता है, बिकॉज रेगुलरली आप लोग वक्त बिता रहे थे। एंड जिम एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्ती हो जाती है और फिर वो लंबी चलती है। सो कैसे पर्सनालिटी या किस तरह के थॉट्स उनके विच यू कैन शेयर? नहीं, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे एक्चुअली। और कभी किसी के लिए मन में कोई चीज़ रखना नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कोई बात मेरी भी उनको पसंद नहीं आएगी तो डायरेक्ट बोलते थे, यार देखो ये अच्छा नहीं है यार, मैं आज वेट कर रहा था, आप 5 मिनट लेट आए। ही यूज्ड टू पुल माई लेग एंड ऑल। तो मतलब बहुत मजाकिया उनका आप नेचर बोल सकते हैं, ह्यूमरस थे बहुत। और मतलब मैंने कभी उनको सैड देखा ही नहीं। आई नेवर सीन हिम सैड, किया कोई टेंशन हो उनको या कोई बात उनके दिमाग में घूम रही हो या क्या है, ऐसा कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ इतने वक्त में। क्योंकि हमेशा उनको पॉजिटिव बात करते मैंने सुना है, चाहे वो ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोविड की बात ले लें हम, तो मैं उनको बोल रहा था कि भाई वैक्सीन लगवा लो ये वो, तो बोला अरे मुझे कोविड नहीं होने वाला यार, मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ ये वो, अपना इम्यूनिटी लेवल चाहूँ तो मैं ऐसे ट्रांसफ़र करके किसी को दे भी दूँ उंगली पकड़ के। मैंने कहा ऐसा होने लगा तो लोग फिर भीड़ लग जाएगी आपके आगे पीछे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके पास लोग आने लगेंगे। तो हम लोग कई बार ऐसी चर्चाएं हमारी ह्यूमरस होती रहती थी। और मतलब कभी मैंने उनको ऐसा सैड या किसी चीज़ को टेंशन लेते हुए कभी नहीं देखा मैंने, चाहे वो बिग बॉस से आने के बाद हो या बीच में वो एक बार जब जो लास्ट 14th सेशन सीज़न हुआ था तब दोबारा वो गए थे, तो तब भी वापस आए, तब निकल के सबसे पहले मुझे कॉल किया उन्होंने। जब पहली बार अंदर गया, जब बाहर निकले तो मेरे को 12 बजे 12:30 बजे ही केम आउट ऑफ बिग बॉस हाउस एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड अरे सबसे पहले देखो आपको कॉल किया, मेरे को मेरी शरीर की कितनी चिंता है। तो मैंने बोला हाँ भाई मुझे भी चिंता है, आप मुझे पता है आप वहाँ पे अभी निकले हो बाहर। बोले हाँ, बोले मैं आपको कल मिलूँगा। मैंने कहा अभी आप रेस्ट कर लो क्योंकि 12:30 बजे यू विल नॉट हैव स्लीप प्रॉपरली। तो बोलता ठीक है मैं कल रेस्ट करके परसों मिलता हूँ। तो ही इज़ लाइक सो हेल्थ कॉन्शियस, कभी वो वर्कआउट को ऐसे लोगों को मुझे बुलाना पड़ता है फ़ोन कर करके। यहाँ उल्टा था, ही यूज़ टू कॉल मी कि कम आई वांट टू वर्कआउट। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने हेल्थ को कभी ऐसा स्टेक पे नहीं रखा, हमेशा प्राथमिकता दी है कि स्वस्थ रहें। तो एक ऐसा जिंदा दिल व्यक्ति जो कि फिटनेस में काफ़ी है, आपकी बातों से भी जिस तरह हम समझ पा रहे हैं, ही वॉज वेरी कीन फॉर फिटनेस रूटीन एंड हेल्थ एंड ऑल दैट। सो सोनू जी, जब आपको मालूम चला कि ऐसा कुछ हुआ है, कैसे आपको मालूम चला इस बारे में एंड किस तरह से आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ही इज़ नो मोर विथ अस? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है आज भी कि मतलब सिद्धार्थ का मुझे फ़ोन नहीं आएगा या वो नहीं है, बिकॉज़ आई एम वेरी कनेक्टेड टू हिम। मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि दिन के 2-3 घंटे साथ में बिताना एवरी डे एक इंसान को मतलब करीब लाता है, और वो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से यू कैन से। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मुझे सुबह राहुल का फ़ोन आया, राहुल वैद्य का। सबसे पहले राहुल ने मुझे बोला कि भाई ऐसी ऐसी न्यूज़ खबर आई है मुझे, सुबह मैं सो रहा था, ही इज़ शूटिंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से ही कॉल्ड मी और मुझे बोला कि ऐसा ऐसा। मैंने कहा नहीं यार, वैसे सब उड़ाते रहते हैं मीडिया पे, गूगल पे किसी की भी डेथ का डाल देते हैं, मुझे नहीं लगता है। तो बोला नहीं नहीं आप चेक करो प्लीज़ एक बार।
मैंने कहा अच्छा। तो मैंने राहुल की बात को उतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि मुझे मुझे मैं ऐसा सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ऐसा कभी होगा सिद्धार्थ के साथ, या कभी इस तरह की चीज़ें होंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे बहुत, फिर राहुल महाजन का मुझे फ़ोन आया, ही इज़ ऑल्सो ब्रदर टू मी एंड ही ऑल्सो वर्कआउट विथ मी। राहुल वैद ऑल्सो कम्स टू माई जिम। तो सारे लोग साथ में ही आते थे, हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि तीनों एक साथ है, राहुल भी जिम में है, सिद्धार्थ भी जिम में है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग, मतलब हम लोगों का बॉन्ड एक बहुत एक दोस्ती वाला था, बिग बॉस या ये सब चीज़ें नहीं है। बट एक आप जिम बडी होते हैं तो वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से बात और थॉट्स शेयर करते हैं। तो मेरे लिए इस चीज़ को सोच पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी गया था कूपर हॉस्पिटल, तो वहाँ किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं वो। तो वहाँ बहुत देर बैठे रहे, मैं और राहुल महाजन गए थे, दोनों जन गए थे। वो काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, पर पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, अभी हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें अभी आप नहीं मिल सकते। फिर मैं घर भी गया था मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी से मिल के आया, दीदी से मिल के आया घर पे। तो बस वही है कि अभी ये ऐसी घड़ी है कि इस चीज़ को मेरे को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये इनफैक्ट ना सिर्फ उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके सारे फैंस के लिए भी बहुत बड़ा शौक है कि सिद्धार्थ इस वक्त अब हम लोग के साथ इस दुनिया में नहीं रहे। सो थैंक यू सो मच सोनू जी, हमसे आप जुड़े और आपने इतनी सारी सिद्धार्थ की बातें की, कुछ अच्छी यादें हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सो ये थे हमारे साथ सोनू चौरसिया जी, जो कि सिद्धार्थ के जिम ट्रेनर रहे हैं। सालों से सिद्धार्थ के साथ उनका रिश्ता रहा है, पसीने का रिश्ता रहा है। तो इसी के साथ बस हम यही कहेंगे कि सिद्धार्थ हम सब की यादों में हमेशा रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन भारत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।